world is not stupid. You're not going to confuse anybody anymore. एस जयशंकर जरूरी क्यों? नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। आजाद भारत के इतिहास में सिर्फ भारतीयों ने ही नहीं बल्कि दुनिया ने पहली बार देखा कि वेस्टर्न कंट्रीज में वेस्टर्न जर्नलिस्ट को कोई इस तरह से चुप करा सकता है। खुद पुतिन भी जिस भारतीय विदेश मंत्री की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने जिनसे मिलकर कहा, आई नो यू, यू आर वेरी फेमस। यूएई के मिनिस्टर जिसकी विदेश नीति पर कहते हैं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। बाइपोलर या ट्राइपोलर वर्ड जैसी थियरीज को जिसने बदल कर रख दिया और ये समझाया कि अमेरिका के हित अपनी जगह और उसका फायदा अपनी जगह, लेकिन भारत अब इंडिया फर्स्ट के हिसाब से अपने फैसले खुद लेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। ब्रसेल्स में जब एक जर्नलिस्ट ने जयशंकर से रशियन ऑयल को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने यूरोपियन काउंसिल के रेगुलेशन का एकदम सटीक रेफरेंस दिया और अपनी डायरी फिर बंद कर दी। पीछे खड़े पीयूष गोयल भी इतने सटीक जवाब और इस अंदाज से हैरान से रह गए। यूरोपियन रेगुलेशन के कायदे से सीधे जो रामायण और महाभारत को कोट करके डिप्लोमेसी समझा देता है, जिनके लिए सबसे बड़े डिप्लोमेट हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जिन्होंने विदेश नीति की परिभाषा ही बदल कर रख दी। जयशंकर ने बताया कि वाई भारत मैटर्स, और आज हम समझेंगे वाई डॉक्टर जयशंकर मैटर्स। जयशंकर आज भारत की विदेश नीति के सबसे मजबूत और सबसे प्रभावशाली चेहरे हैं। एक अनुभवी डिप्लोमेट से लेकर विदेश मंत्री बनने तक जयशंकर ने विश्व में जो भारत के लिए परसेप्शन था उसको बदलने में एक बड़ी भूमिका निभाई, जिससे पाकिस्तान को वक्त वक्त पर उसकी हैसियत बताई, आईना दिखाया, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में भारत की छवि को और मजबूत किया। और साथ ही ग्लोबल साउथ, वो छोटे देश या डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस, उनके लिए भारत विश्व पटल पर आवाज बन सकता है, ये भी साबित किया। 1977 भारतीय विदेश सेवा आईएफएस में शामिल होने से लेकर 2019 में विदेश मंत्री बनने तक करीब करीब 50 वर्षों का अनुभव उनके एक एक शब्द में झलकता है। जयशंकर पहले ऐसे पूर्व विदेश सचिव हैं जिन्होंने आगे चलकर विदेश मंत्रालय का जिम्मा संभाला। कोविड काल में वैक्सीन मैत्री हो, G20 समिट की मेजबानी हो, डोकलाम इशू हो, इन सब को हैंडल करना हो, जयशंकर हर परीक्षा में अव्वल रहे। आपको 10 वो मौके बताते हैं जब डॉक्टर जयशंकर ने अपना लोहा मनवाया, और ये शुरुआत होती है इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील से। जयशंकर ने 2005 से 2008 के दौरान अमेरिका के साथ भारत नागरिक परमाणु समझौता जो है भारत और अमेरिका के बीच, उसमें बातचीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह समझौता भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग का दरवाजा खोलने वाला एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत हुई और अमेरिका के साथ भारत के लिए रणनीतिक साझेदारी की नींव भी पड़ी। वहीं अमेरिका में 2013 से 2015 तक भारत के राजदूत रहते हुए डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय अमेरिकी समुदाय को जोड़ने का काम किया। भारत अमेरिका रक्षा समझौते को आगे बढ़ाया और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है महिला आईएफएस अधिकारी देवयानी खोबरागड़े केस को संभालना, जिसमें डॉक्टर जयशंकर की भूमिका अहम मानी गई। वहीं चीन में राजदूत के रूप में जयशंकर के कार्यकाल की तारीफ हमेशा होती है। 2009 से 2013 तक बीजिंग में राजदूत रहते हुए जयशंकर ने डेप्सांग स्टैंड ऑफ को शांतिपूर्ण ढंग से हल करवाया, और फिर 2019 में मोदी सरकार में विदेश मंत्री बनकर जयशंकर ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड गठबंधन को मजबूत किया। इंडो पैसिफिक में चीन के विस्तारवादी नीतियों का मुकाबला करने के लिए यह अलायंस अहम माना जाता है, और जयशंकर की सक्रियता से क्वाड केवल बातचीत का मंच नहीं बना बल्कि ठोस सहयोग का जरिया भी बना। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की कूटनीति की अग्नि परीक्षा से थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जयशंकर ने भारत की तटस्थता और संतुलित नीति को मजबूती से सामने रखा। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा बनी रही और रूस के साथ पुराने संबंध भी भारत की मजबूत बने रहे। चीन के साथ सीमा विवादों पर सख्त रुख जो है वो इनका लगातार दिखता रहा। डोकलाम 2017 हो, गलवान 2020, ऐसे तमाम सीमा विवादों में जयशंकर ने स्पष्ट कहा कि सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं होने तक संबंध सामान्य नहीं हो सकते। उनकी नीति से भारत ने चीन के साथ कोई समझौता नहीं किया और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी। पड़ोसी देशों के साथ नेबरहुड फर्स्ट नीति को भी मजबूत करने में डॉक्टर जयशंकर का रोल अहम रहा। नेपाल, श्रीलंका, मालदीव जैसे देशों से कुछ वक्त के लिए भारत के रिश्ते थोड़े से पटरी से उतर गए थे या कहिए कि रिश्तों की गर्माहट ठंडी पड़ गई थी।
लेकिन कोविड-19 के दौरान वैक्सीन डिप्लोमेसी और आर्थिक सहायता से भारत की छवि इन देशों में एक बार फिर से मजबूत हुई और हर वैश्विक मंच पर डॉक्टर जयशंकर ने भारत की आवाज को न सिर्फ बुलंद किया बल्कि पश्चिमी देशों की दोहरी नीति पर सीधे सवाल उठाकर सबको चौंकाया और भारत की स्थिति को और मजबूत किया। जयशंकर के जिम्मेदारी संभालने के बाद जो खाड़ी के मुस्लिम देश हैं वहां भी भारत की छवि बहुत ज्यादा मजबूत बनी है। कश्मीर से 370 हटाने के बाद भी किसी मुस्लिम देश ने पाकिस्तान के न तो झूठे आरोपों पर कोई साथ दिया और न ही मुस्लिम ब्रदरहुड के उसके नारे में अपने सुर मिलाए। ये भारत की एक बड़ी जीत थी और इन सब में सबसे अहम रहा डॉक्टर जयशंकर का बोलने का स्पष्ट अंदाज, बेबाक अंदाज। जब उन्होंने कहा कि भारत यूरोप की समस्याओं को अपनी समस्या नहीं बना सकता, तो एक तरफ से यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का घोषणा पत्र था, एक शंखनाद जैसा था। एक डिप्लोमेट के रूप में जयशंकर ने भारत को समझा, एक विदेश मंत्री के रूप में भारत को समझाया और एक रणनीतिकार के रूप में उन्होंने भारत को दुनिया में उसका सही स्थान दिलाया। और यही कारण है कि आज की वैश्विक राजनीति में डॉक्टर एस जयशंकर केवल एक नाम नहीं बल्कि भारत की विदेश नीति की पहचान बन चुके हैं। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज़।